बिहार एसएससी 10+2 भर्ती के लिए ज्ञान बिंदु जेएस अकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक का सेट नंबर आज हम लोग 4 करने वाले हैं। इससे पहले 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिए हैं, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जाइए, जाकर आप लोग फटाफट उसको सेट लगा सकते हैं। और बहुत सारे भी अन्य बुक का भी प्लेलिस्ट बना है, अन्य बुक का भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 देख लेते हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें पहला कह रहा है कि गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और गांधीवादी योजना जो कि गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने यह 1944 में गांधीवादी योजना का एक विचार प्रस्तुत किया और इस योजना में कृषि क्षेत्र और लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ देखिए, ये पहले पद दूसरे पद से किस तरह संबंधित है, उसी प्रकार दूसरे पद किससे संबंधित होगा। तो पहले पद ये संबंध है एटलिंग से, तो हिरन किससे संबंध होगा? चींटी एटलिंग से संबंध है, तो हिरन किससे संबंधित होगा? तो हिरन संबंधित होगा ये मृग छौना से। किससे? मृग छौना, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x और y एक दशमलव स्थान पर सही दिया गया है, तो क्रमशः 6.2 और 1.3 के रूप में लिखा जाता है, तो x बाई वाई के मान ऊपरी सीमा पर क्या होंगे। तो देखिए इसको आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। x को मान लेंगे, x को इतना मान लेंगे और y को इतना मान लेंगे और उसको x बाई वाई कर लिया, यानी दोनों को ऊपर नीचे कर दीजिएगा और उसको आप लोग कटा लीजिएगा। जिससे जितना में कटेगा उसको आप लोग कटा लीजिएगा, ऊपर नीचे भाग दे दीजिएगा, जितना कट जाएगा उतना में वही आंसर होगा। तो देखिए कितना में कटेगा, 62.1.3 कर दीजिएगा, यहाँ से आप लोग कटाइएगा तो ये हो जाएगा 4.77 आएगा। कितना? 4.77। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। इसमें देखना है परिमेय संख्या कौन नहीं है, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें देखना है मौलिक अधिकार कौन नहीं है। तो काम पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। काम पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसको याद रखिएगा। और काम पाने का अधिकार का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 41 में है और भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क के तहत एक मौलिक अधिकार है और संवैधानिक उपचारों पर अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसके तहत ही सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट जारी करता है। सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप लोग को फिगर देखना है। कह रहा है दिए गए आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। चयन कीजिए जब दर्पण को ए बी पर रखा जाए। तो देखिए सिंपली यहाँ दर्पण के सामने कुछ भी रखेंगे तो उल्टा दिखने लगता है। क्या हो जाएगा? उल्टा दिखने लगेगा, यानी करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। किसका? हाइड्रोमीटर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काम्पटन प्रभाव का। काम्पटन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, पहले शब्द से संबंधित है। देखिए चावल क्या है? चावल एक प्रकार का अनाज है। चावल एक प्रकार का अनाज है, तो उसी प्रकार मसूर क्या है? तो मसूर बताइए क्या होता है? तो मसूर एक प्रकार का दलहन यानी दाल है। मसूर एक प्रकार का दाल है, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम यानी सबसे नज़दीक कौन है?
तो शुक्र है, क्या है, शुक्र ग्रह है, इसको याद रखिएगा। और सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र कक्षा में परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। और ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है, ये सूर्य के ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। और ग्रहों का अपने अक्ष यानी एक्सिस पर घूमना या घूर्णन या परिक्रमण कहलाता है, इसको याद रखिएगा। और ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या उसी से संबंधित साझा करती है जो संख्या जोड़ों द्वारा साझा करती है। तो सबसे पहले इसको पैटर्न को तो पकड़ना पड़ेगा, कैसे बनाया गया है। इसमें देखिए क्या किया गया है, ये किया गया है 12 × 6 वाचक 48, वाचक 48 × 8, वाचक 48 - 8, देखिए कितना आ रहा है, वाचक 72 - 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ से इस तरह 64 आ रहा है। अब इसी प्रकार देखिए इसमें कौन हो जाएगा, इसी पैटर्न पर देखिए कौन फॉलो कर रहा है। तो इसी पैटर्न में आप लोग करेंगे तो देखिए ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार का प्रयास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से। तो सबसे पहले इसको पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू या फिर अल्फ़ाबेट्स का विपरीत सभी याद रखना होगा। तो देखिए ये विपरीत पर ही बनाया गया है। एस का विपरीत एच हो जाएगा, एस का विपरीत एच, टी का विपरीत जी हो जाएगा, ओ का विपरीत एल हो जाएगा, पी का विपरीत के हो जाएगा। अब इसी को विपरीत बना दीजिए, आंसर बन जाएगा। देखिए यहाँ से करेक्ट आंसर ए आएगा। इसको यहाँ देखिए, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर इसका 5 होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा या फिर इसका सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से PDF वहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² + kx + 9 = 0 के मूल समान है तो k का अधिकतम मान क्या होगा। तो यहाँ से k का मान आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। k का मान आएगा ±6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन मार्क की जगह है वहाँ पर क्या आएगा बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लोग को इसको अंतर लेकर बनाइएगा। अंतर देखिए, दो साथ में क्या किया गया कि 11 आ गया है, तो 7 दूना 14 -3, 7 दूना 14 -3 यानी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसमें क्या कहेगा, इंटू 2 - 3। अब इसको देखिए आगे क्या कहेगा, 11 में क्या कहेगा कि 14 आया है, तो इसमें 3 जोड़ दिया गया है, यानी देखिए 2 - 3 अब +3, आगे फिर 2 - 3 होगा और +4 होगा, यानी एक बढ़ जाएगा प्लस में, और इसका पैटर्न यही रहेगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से केवल 5 जोड़ दीजिए, 60 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ से देखिए एक पैटर्न पर गुना हो रहा है इंटू 2 - 3, और इसमें 3 जुड़ रहा है, इसमें गुना हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है, इसमें गुना हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुखिया या ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग का न्यूनतम आयु सीमा कितनी होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 21 वर्ष। कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इसको भी बना सकते हैं आप लोग आसानी से। इसको आप लोग बनाएगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा, इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। सबसे पहले इसको पैटर्न को पकड़िएगा, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि म्यांमार का पुराना नाम बताइए। म्यांमार का पुराना नाम हो जाएगा बर्मा, क्या था, बर्मा नाम था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमवार रखने जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको आप लोग बना सकते हैं, इसका भी आप लोग सोल्यूशन दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं, क्या होते हैं, तो इसमें अवतल और उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, कहाँ बनता है,
तो यह बनता है, याद रखिएगा, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग डायग्राम के साथ क्वेश्चन बनाए। कह रहा है कि कुछ एफ डी है, कुछ जो एफ है, कुछ एफ है, ये क्या है? डी है, कुछ एफ डी है, और कह रहा है कि कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है, यानी इसका संबंध साफ ही नहीं बता रहा है। तो इसमें आप लोग कोई भी आप लोग जवाब नहीं दे सके कि हाँ या ना में, क्योंकि इसके बारे में हम लोग संबंध पता ही नहीं है, तो उसमें सही या गलत कुछ भी नहीं बोल सकते। आप सिंपली यहाँ से निष्कर्ष पढ़िए, देखिए कौन सही है। निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सही है। देखिए कह रहा है कि कुछ एफ ए है, कुछ एफ ए, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर कोई संबंध नहीं, तो कुछ या पूरा कोई से नहीं हो सकता है वहाँ से, यानी ये वाला गलत है, पहला गलत है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कोई डी ए नहीं है, कोई डी ए नहीं है, यानी जो ए है वो डी नहीं है, यानी ये सही होगा। अगला है कोई एफ ए नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, बाकी सभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 9 भुज वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो विकर्णों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रखिएगा, n इंटू एन माइनस 3/2। अब इसे फार्मूला पर रखिए, आंसर आ जाएगा। तो n का माइनस में दे दिया गया है 19 इंटू 19 माइनस 3 और बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 19 इंटू 19 में से 3 घटाएगा 16, 16/2, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, और ये हो जाएगा 19 8 152 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका आंसर फटाफट देख लीजिए या फिर सॉल्यूशन इसका दे दीजिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। ये तो आप लोग ब्रॉड रिलेशन से इसको तो आप आसानी से बता सकते हैं। कह रहा है कि आई एल का पिता है, आई एल का पिता है, और एल और के एम के बच्चे हैं, यानी संतानें हैं। तो एल एन की पति है, तो ओ के का पति है, तो ओ पी का पुत्र, तो आई पी से क्या संबंध है? इसको आप लोग डायग्राम के साथ बनाइएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, वरना इससे आप लोग गड़बड़ा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माँ के पिता यानी नाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिर उसी तरह क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, और सी बी की पत्नी है, डी सी का पुत्र है, और डी ई से विवाहित है, तो ई एफ की माता है, तो ए ई से किस प्रकार संबंध थे? तो देखिए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, जेठ या देवर। इसको आप लोग डायग्राम के साथ बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गुनार मेडल। अगला क्वेश्चन है कि आकांक्षा नाम की एक लड़की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि राजीव ने कहा उसकी। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा ब्लड रिलेशन का, तो सबसे पहले अपने पर रिलेट करके क्वेश्चन बनाएगा, उसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से बन जाएगा। कह रहा है कि उसकी बेटी के पिता की पत्नी बेटी की माँ की सास है, तो राजीव आकांक्षा से किस प्रकार संबंधित है? इसको भी आप लोग डायग्राम से बनाएंगे तभी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो डायग्राम से उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी भाई होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ देखिए, फिगर देखना है, मैच करना है फिगर को। दिए गए विकल्प में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी? अब इसमें आप लोग फिगर देखिए कौन सही है इसमें। तो इसमें अगर देखिएगा तो आसानी से दिख जाएगा, ऑप्शन बी इसमें मैच कर जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? कौन करता है? तो ये करता है विद्युत मोटर। कौन करता है? विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तार की किस पर निर्भर करती है? तो देखिए यह निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छह लड़कियां जे के एल ए बी और सी एक वर्गाकार मेज पर चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठी हो। यहाँ पर देखिए एक वर्गाकार होगी, इसी में बैठी है और चार लड़कियां कोने कोने बैठी है, यानी चार लड़कियां इस कोने कोने पर बैठी है और कह रहा है कि दो लड़कियां में से प्रत्येक वर्गाकार मेज की दो विपरीत भुजा पर बैठी है, दो विपरीत भुजाएं यानी यहाँ पर बैठी होगी। और कह रहा है कि मध्य में बैठी भुजाओं के मध्य में बैठी एल और सी एक दूसरे के सामने बैठी है और एल ए और बी की सन्निकटतम पड़ोसन है, तो सी कोने में नहीं बैठी है, तो सी के सन्निकटतम पड़ोसी कौन होगा। तो देखिए सभी को आप लोग अरेंज कर लीजिएगा और जो पूछेगा उसको आसानी से बता सकते हैं। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में देखिए क्या दे रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा जे और के। क्या हो जाएगा? जे और के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ की गई, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी, इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर उसी तरह क्वेश्चन है, इसको भी बना सकते हैं आप लोग आसानी से या फिर इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अमीश। क्या हो जाएगा? अमीश। कह रहा है कि एक व्यक्ति सुमित, अमीश, सैफ, आशुतोष, अनुभव और पीयूष एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। सीधी पंक्ति में बैठे होंगे, इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको आप लोग बना लीजिए, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा या फिर सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन। क्या आ जाएगा? ट्रांस साइबेरियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी घड़ी का मिनट की सुई दोपहर 12 बजे दक्षिण की ओर इंगित करता है, तो उसी घड़ी में दोपहर के 3 बजे की सुई किस दिशा को इंगित करेगा? देखिए इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। किसको इंगित करेगा? यह इंगित करेगा दक्षिण को। किसको? दक्षिण को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? तो यह था हर्यक वंश का। इसका हर्यक वंश का शासक था, याद रखेगा। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और मौर्य वंश का स्थापना 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। और नंद वंश का स्थापना महापद्मनंद द्वारा किया गया था और गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त द्वारा किया गया था। और गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग बना ही सकते हैं। कह रहा है कि अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर चल। घर से दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको दिशा को याद रखेगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इस दिशा को याद रखिएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। दिशा को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि अर्जुन अपने घर के दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, तो 40 मीटर दक्षिण यानी नीचे की ओर 40 मीटर चलता है। नीचे की ओर 40 मीटर चलता है, ये 40 मीटर। और कह रहा है कि और फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ जाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाता है। और फिर कितना चलता है? 55 मीटर चलता है। और फिर कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़कर 15 मीटर चलता है। और कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं यानी फिर एंटी क्लॉक ही। और फिर कितना चलता है? 55 किलोमीटर, यानी पूरा 55 किलोमीटर फिर चलता है। और कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर है? यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है? तो यहाँ से सिंपली आप लोग बता सकते हैं, बताइए तो कितना होगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा 40 है, 40 में से यहाँ 15 चल गया है, 15 मीटर चल दिया गया है, तो 40 में से 15 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 40 माइनस 15, ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25
25 मीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को इसी तरह क्वेश्चन बनाएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। कब टकरा जाएगा? तो यह टकरा जाएगा लिफ्ट अगर अल्फा त्वरण जी का मान अधिक होगा ए से, तो नीचे जा सकती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? क्या होता है? 32 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, फिगर को देखना है, फिगर कौन सुटेबल होगा। इसको अगर देखिएगा तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने घन हैं? इसको घन को काउंट करना है। तो घन को अगर काउंट कीजिएगा तो ये आएगा 12 घन है। कितने? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतना इतना को इतना, तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं। इसको देखिए, अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 7:30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग बना सकते हैं। कह रहा है कि 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं और विभाज्य संख्याओं का औसत कितनी होगी? इसका आप लोग औसत निकाल सकते हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2, 5, 3 और 29, इसका अगला पद क्या होगा? अगला पद बनाने के लिए सबसे पहले इसको पता करना पड़ेगा किस सीरीज पर कार्य कर रहा है। अगला पद क्या होगा? अगला पद 47 है। क्या हो जाएगा? 47। ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें बताइए क्या किया गया है। 2 में 3 जोड़ा गया है, 2 में 3 जोड़ा गया है, और 5 में देखिए 7 जोड़ा गया है, 7 5 12 और फिर 1। उसी तरह इसमें जोड़ा गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आलंग सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ? किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1845-46 के बीच। 1845 से 46 के बीच हुआ था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी? इसमें देखना है कौन इसमें मैच करेगा। इसमें अगर देखिएगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो बताइए क्या होता है? तब इसमें जिंक सल्फेट बनेगा। क्या होगा? जिंक सल्फेट बनेगा। क्या होगा? तो जिंक सल्फेट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि इथेनॉल को ईथन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किसका किया जाएगा? इसमें प्रयोग किया जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का, कौन के सेल का इसमें प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए संयोजन की दर्पण सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को इतना दिखाया जाए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना का महत्तम सहपता यानी एचसीएफ निकालना है। तो इसका आप लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं आसानी से। एचसीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को इतना लिखा जाता है, तो इसी भाषा में डू को कैसे लिखा जाएगा? डू को, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहाँ से आप लोग को यहाँ से सबसे पहले इसको एक बराबर लिखिए और सभी को एक एक आकृति से घेर दीजिए। एक एक आकृति से घेर दीजिए। चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से आप लोग एक एक आकृति से घेरिए। इसमें देखिए क्या मैच कर रहा है। इसमें फास्ट मैच कर रहा है। इसमें क्या मैच कर रहा है? फास्ट। दो में मिलान करना है, दोनों में। तो देखिए हम लोग इसमें फास्ट है, इसमें भी फास्ट है। तो इसमें अगर 2 मिल गया तो इसमें भी 2 मिलेगा। तो इसमें दो क्या मिल रहा है? एक एमओ मिल रहा है, एमओ, इसमें भी एमओ, यानी 2 मिल गया। अब इसमें हम लोग नीचे वाला में मैच करते हैं। नीचे वाला में देखिए क्या मैच करते हैं। इसमें देखिए ईट मिल रहा है। क्या मिलता है? ईट मिल रहा है। इसमें भी ईट मिल रहा है।
इसमें भी 2 मिलेगा, इसमें भी 2 मिलेगा, इसमें गा मिल रहा है, इसमें भी गा मिल रहा है। अब यहाँ से देखिए क्या पूछ रहा है, क्या बनाइएगा। पूछ क्या रहा है, पूछिए, देखिए पहले कह रहा है डू शब्द का कोड बताइए। डू, तो ये जो डू है, ये जो डू है, ये जो डू है, डू के बारे में क्या है, डू का यहाँ देखिए, डू यहाँ चा हो जाएगा, इसका कोड चा होगा। चा देखिए कि कहाँ है, तो इसका क्या हो जाएगा, चा आंसर हो जाएगा, चा। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, चा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग किन के संदर्भ में किया जाता है। तो यह किया जाता है विकासशील देश में, विकासशील देश में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, कैसे बनाया गया है। तो यहाँ देखिए क्या किया गया है, P में -3 कीजिएगा तो M आ जाएगा, और यहाँ से विपरीत कर दिएगा, A का विपरीत Z कर दिएगा। फिर G में -3 कीजिएगा तो D आएगा, और E का विपरीत कर दिया गया है, और R में 3 घटाएगा तो O आ जाएगा। तो देखिए एक 3 घट रहा है और एक विपरीत रहा है, एक 3 घट रहा है, एक विपरीत हो रहा है। उसी पैटर्न पर इसको बनाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निर्देश दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले पैटर्न देखना पड़ेगा, पैटर्न क्या है। पैटर्न सबसे पहले पकड़िएगा, उसके बाद यहाँ से बन जाएगा। यहाँ देखिए क्या किया गया है, कह रहा है कि यहाँ से √16 कर दिया गया है और इंटू 12 कर दिया गया है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 48 आना चाहिए। तो रूट को अगर √16 को बाहर करिएगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 12, यानी 12 चौका 48, यानी 48 ये आ रहा है। तो अब इसी पैटर्न पे इसको बनाइए, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। √4 को बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2 × 24 यानी 48 आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है। तो इसका निर्माण करता है राजेंद्र प्रथम। कौन है, राजेंद्र प्रथम। इसको याद रखिएगा, कौन है, राजेंद्र प्रथम, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर देखिए वैसा ही क्वेश्चन आया, किसी कोड भाषा में इतना को इतना, इतना को इतना, तो डेक्स शब्द का कोड क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन एक बताए हैं, उसी प्रकार बनाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अलग अलग आकृति से घेर लीजिएगा, और जिसको जो पूछ रहा है उसके सामने देखिएगा कौन है, उसी को वह आंसर होगा, वही आंसर होगा उसका। तो चलिए इसका फटाफट आप लोग आंसर देख लीजिए, क्या होगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ही होगा। इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इतना का वर्गमूल क्या होगा, इतना का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल अगर निकालिएगा तो ये आएगा 66। इसको आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए y ज्ञात करना है, इसमें y का मान ज्ञात करना है, तो इसको आप लोग हल करके ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। करेक्ट आंसर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें क्वेश्चन में ही आंसर आता है। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि रोटी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को खून कहा जाता है, खून को जल कहा जाता है, और जल को पनीर कहा जाता है, पनीर को टोनर कहा जाता है, तो किसका रंग लाल है। बताइए किसका रंग लाल है, बताइए किसका रंग लाल है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं जल का रंग लाल है, क्योंकि देखिए यहाँ जल को, खून को ही जल बोला गया है। क्या बोला है, खून को ही जल बोला गया है, इसको याद रखिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्वेश्चन में ही आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। यह किया जाता है मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या। फिर इसको पैटर्न को पहले देखिए क्या करना होगा। पैटर्न पर क्या किया गया है, इसमें देखिए क्या किया गया है। इसमें किया गया है, पहले किया गया है 86 प्लस 82 अब बटा 3। इसको जोड़िएगा तो ये आएगा, ये आ जाएगा 8 8 16 और ये हो जाएगा 8। 168 बटा 3 और इसको घटाएगा तो 56, यानी यही पैटर्न पर ये आ रहा है। अब इसी पैटर्न पर इसको बनाइएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 54 प्लस 48 अब बटा 3। 54 48 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 102 बटा 3, 34 आएगा। कितना, 34। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक को इतना दहन करने पर इतना कार्बन डाइऑक्साइड और इतना जल प्राप्त होते हैं तो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत की मात्रा क्रम से गणना कीजिए। गणना करना है तो इसको आप लोग कर सकते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे की दो अवस्थाएं दी गई है तो 5 के विपरीत बताइए। तो 5 के विपरीत आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं बहुत सारे सेट में। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसमें 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है तो उसको लीजिए और क्लॉक वाइज घुमा दीजिए। तो 5 के बाद आ रहा है 2, 6, इसमें भी 5 लीजिए, उसके बाद 4 और 1। तो 2 का अगर पूछेगा तो विपरीत 4 होगा, 6 का पूछेगा तो 1 होगा। तो लेकिन जो 5 का अगर पूछ रहा है तो 5 का जो इसमें नहीं है वही होगा। इसमें क्या नहीं दिख रहा है? डाइस में कितने अंक होते हैं? 1 से 6 तक अंक होते हैं। 1 से 6 में इसमें देखिए क्या नहीं दिख रहा है। तो अगर देखिएगा तो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, लेकिन 3 नहीं दिख रहा है। तो 3 ही होगा, जो नहीं दिखेगा वही होगा। करेक्ट आंसर बी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से मैथ का क्वेश्चन, इसको आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका भी आंसर आप लोग बना लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका भी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप लोग देखना है कौन सा डायग्राम इसमें सही होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक को पहचानिए। असंतृप्त यौगिक को पहचान करना है। इसमें आप लोग बताइए कौन सा असंतृप्त यौगिक है। इसको अगर देखिएगा तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी 2 और 3, 2 प्रोपीन और तीसरा प्रोपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा होता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सत्रिहित है तो घूर्णन की अनुमति नहीं है। घुमाना नहीं है, केवल देखना है इसमें। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से देखिए इस चिन्ह को केवल बदल देना है। इसका अर्थ इतना दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है, केवल सॉल्व कर देना है। इसमें केवल सॉल्व कर देना है तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 5 एडिरेट का अर्थ देखिए क्या है। तो एडिरेट का अर्थ है इसमें गुना। तो 15 × 2 भाग का अर्थ क्या है? यहाँ पर भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस 900 एंड का अर्थ क्या है? तो एंड का अर्थ है भागा 30। हैज का अर्थ क्या है? हैज का माइनस अर्थ है और 10। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आंसर यहाँ से आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 30। इसको आप लोग 30, इसको आप लोग भाग दीजिएगा 3 × 9 कितना हो जाएगा? 3 × 9 यानी 30 होगा। क्या हो जाएगा? 30। तो प्लस 30 हो जाएगा अब माइनस 10। तो प्लस 30 10 यानी 60 में से 10 घटाएगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सेनकोटा दर्रा कहाँ स्थित है। तो सेनकोटा दर्रा स्थित है या तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच। तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति में किन चिन्हों का अंकों को आपस में बदलने पर अभिव्यक्ति सही होगा। इसको आप लोग को चिन्ह बदल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो बताइए इसको चिन्ह कैसे बदलिएगा। इसको बदलिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मिजोरम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में? तो अंथोरियम महोत्सव और चपचार कूट आदि सभी पर्व मनाए जाते हैं। और मेघालय में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मेघालय मनाया जाता है वांगला पर्व, नोगक्रेम नृत्य उत्सव, ये सभी मनाया जाता है। और मणिपुर में मनाया जाता है सजीबू, चेराओब, कांग,
चिंगबा, ये सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। इसमें देखना है तीन कोई किसी न किसी तरह से समान है और एक अलग होगा, उसी अलग को पहचान करना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को पैटर्न देखना पड़ेगा कि तीनों किस पैटर्न पर कार्य कर रहा है, उसी पर आप लोग इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि श्रीनाथ ने इतना बजे एक बल्ब को चालू किया, उसे उसी दिन 11:35 बजे पर बंद कर दिया, तो बल्ब कितने समय के लिए चालू था? बल्ब कितने समय के लिए चालू था? तो यह चालू था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए 9 घंटे 50 मिनट 54 सेकेंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय शंकु, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो भिन्न है। इसमें देखना है जो शब्द जो अलग होगा उसी को पहचान करना है। ऑप्शन बी इसमें अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो बाहरी हिस्से को कहते हैं कर्ण पल्लव। क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है कठोर जल। क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। इसको याद रखिएगा। यहाँ से देखना है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, किस पैटर्न पर कार्य कर रहा है, उसी पैटर्न पर इसको बनाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाया गया है। सबसे पहले सभी को जोड़ दिया गया है, लास्ट वाला को सभी को जोड़ दिया गया है, वही आंसर आया है। तो सभी को जोड़िए तो कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 27 + 36 + 7 + 2। अब इसको आप लोग जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। जोड़िएगा तो 72 आएगा। कितना आएगा? 72। तो अब इसी को इसी प्रकार इसको जोड़ दीजिए, इसको तीनों को जोड़ दीजिए और इसमें क्या कम, तीनों को जोड़कर और इसमें घटा दीजिएगा, 123 में आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9 आएगा। कितना? 9। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह बनाएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि अलग शब्द का चयन कीजिए। अलग, इसमें देखना अलग यानी भिन्न कोई शब्द होगा, तीन किसी न किसी तरह समान होगा और एक भिन्न होगा, उसी भिन्न को चयन करना है। तो इसमें देखिए भिन्न सी नंबर हो जाएगा, झालर पाटन। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? और बात देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलग शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी अलग शब्द चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया है? किसने बताया है? तो अश्वनी कुमार ने। किसने? अश्वनी कुमार दत्त ने। अगला क्वेश्चन है उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। भिन्न यानी अलग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। पैटर्न देखना है, किस पैटर्न पर कार्य कर रहा है उसी पर इसको देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ से देखिए इसका कितना आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति है, क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति संसद के, तो संसद के प्राक्कलन समिति हो जाएगा अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचन के चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? क्या होगा? तो इसमें होगा 45 होगा। अब इसमें पैटर्न पकड़ने के लिए सबसे पहले इसमें अंतर लीजिए, किस अंतर पर कार्य कर रहा है, अंतर का भी अंतर लीजिए, उसी पर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है यानी अलग है। इसमें भिन्न कौन है? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही क्रम प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वो एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाया गया है। ABCD के अनुसार सबसे पहले जो आएगा उसी को आप लोग को लिखना है, सजा देना है केवल। तो अगर सजाएगा तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है यानी गलत है? तो अगर ध्यान से देखें तो पहला ही गलत है। क्या है? पहला ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है, याद रखिएगा, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
इसको भी उसी तरह सजाना है अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार, केवल इसको व्यवस्थित कर देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरों की मजदूरी। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प को कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न का आकृति प्रारूप को पूरा करेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आ गया, यहाँ से बनाएगा, देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इसको बनाएगा तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बनाएगा तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 108 नंबर, इसको भी सजाना है, इसको भी आप लोग बना सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी आएगा। क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित नहीं है स्थानीय शासन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसको देखिए, इतना इतना इतनों को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 0 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 का सी होगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ से सोल्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए लुप्त संख्या क्या होगा। सबसे पहले पैटर्न पकड़िए, किस पैटर्न पर कार्य कर रहा है। तो देखिए सभी पैटर्न में क्या कर रहा है, इंटू टू प्लस 1 हो रहा है। इंटू 2 + 1 यानी 7 दूना 14, 1 15, 15 दूनी 30, 1 31, 31 दूनी कितना हो जाएगा? 62, 62 1 63, और 63 दूनी कितना हो जाएगा? 63 दूनी ये हो जाएगा 125 होगा, फिर 2 जोड़ा गया है तो 127 हुआ। अब 127 दूनी और प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 255। कितना हो जाएगा? 255। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकण किस में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं परागकोश में। कहाँ? परागकोश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि RNA में थायमीन की जगह निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ऑप्शन सी यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। यहाँ से देखिए फिगर को देखना है कौन मैच करेगा इसमें। इसमें देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लुप्त संख्या का ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पैटर्न तो पकड़ना पड़ेगा। पैटर्न क्या है? तो देखिए सिंपली इसको जोड़ दिया गया है, तो इसको भी जोड़ दीजिए। सिंपली इसको भी जोड़िएगा तो 141 आएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? किस वर्ष हुई? तो यह हुआ था 1688 में। कब हुआ था? 1688 में। अब इसका आप लोग को पकड़िए, पैटर्न क्या होगा। पैटर्न पकड़ने के लिए सबसे पहले इसको स्क्वायर कर दिया गया है। स्क्वायर माइनस, देखिए क्या किया गया है, 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी इसको भी इसी तरह करना पड़ेगा। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 625, अब माइनस 5 का स्क्वायर 25 यानी 600। तो 600 देखिए यहाँ आ गया। अब उसी पैटर्न पर इसको बनाइए, आसानी से बन जाएगा। यहाँ इसको x मान लेंगे, x मान कर निकालेंगे, 31 आएगा। कितना? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारत रुपए के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? इसमें कहा जाएगा रुपये का मूल्यह्रास। रुपये का मूल्यह्रास, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टम्स रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? यह आया था जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय आया था। यहाँ से देखिए इसका क्वेश्चन कह रहा है कि एक समूह में 5 सबसे छोटे संख्याओं का माध्यमान 18, जबकि समूह की सभी 13 संख्याओं को एक साथ लेकर मध्यमान 20, सबसे बड़ी संख्या 8 का अधिकतम मान क्या होगा? मध्यमान पूछ रहा है, क्या होगा मध्यमान? इसका मध्यमान बताइए क्या होगा? मध्यमान इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा बी। क्या हो जाएगा? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, किसका पुस्तक है, बताइए किसका पुस्तक है। तो यह पुस्तक है, याद रखिए, द गोल्डन ईयर्स, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, कितनी देती है, 25 लाख रुपए दी जाती है, कितनी, 25 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो यह जाना जाता है प्रेस एवं भूपति को, किसको, प्रेस एवं भूपति को। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है, याद रखिए, कोलकाता में। कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है, कब कब किया जाता है, तो यह किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा से, कार्तिक पूर्णिमा से। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि देश भी कहलाती है, क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है पेलिन डाबा संधि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है जादव पायेक को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है राजेंद्र सिंह को, किसे, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 25 जनवरी को, कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है, किसने अपना लिया है, तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू स्मार्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है जियानी इन्फेंटिनो को, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है पंकज सिंह को, किसे, पंकज सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक नारायण वाघोल की किताब रिफ्लेक्स का लोकार्पण किसने किया है, तो यह किया गया, याद रखिएगा, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ, निम्नलिखित में से उन्हें किसका जनक माना जाता है, तो उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, उन्हें। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मैटी केले को GI टैग प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है तमिलनाडु को, किसको, तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, सरदार उधम। अगला क्वेश्चन है कि पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा, तो यह जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है, तो यह जीता गया है स्वाति नायक के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरपंच स्वाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया असम, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है, अगला क्वेश्चन हो जाए सी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है, तो ये हो जाएंगे उपयुक्त, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोनापानी ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है,
तो कहाँ है ये? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये रहा, आज हम लोग 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये था आप लोग को बिहार एसएससी 10+2 भर्ती के लिए ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्रैक्टिस सेट आज 4 कंप्लीट कर लिए। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुके हैं, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, उसको आप लोग जाइए फटाफट देखिए, रिवीजन कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर आप पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जो लोग एग्जाम देने वाले हैं। साथ में और सारे बुक का भी बहुत सारे प्रैक्टिस कराया रहा है, इस चैनल पर चल रहा है, तो सभी बुक को भी आप लोग को देखना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।